अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट अभी 10th और 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है या उसने पीसीएम यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चुना है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। क्योंकि आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे ही कोई बच्चा पीसीएम लेता है, घर में सबसे पहला सवाल आता है, अब इंजीनियरिंग करोगे? अगर अच्छे मार्क्स आए तो आईआईटी, थोड़े कम आए तो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि फिर करना क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, 2026 का करियर लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है। आज पीसीएम सिर्फ इंजीनियरिंग का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि दर्जनों ऐसे करियर ऑप्शंस देता है जो आने वाले 20 से 30 साल तक शानदार अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। आज मैं सिर्फ करियर ऑप्शंस की लिस्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी नहीं समझाऊंगा कि कैसे सही करियर चुनना है। और मैं ये बात सिर्फ थ्योरी के आधार पे नहीं बोल रहा। पिछले लगभग 25 वर्षों से मैंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में हजारों प्रोफेशनल्स की हायरिंग, डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ को बहुत करीब से देखा है। मैंने ऐसे इंजीनियर्स को देखा है जो अपनी डिग्री के बावजूद करियर में संघर्ष करते रहे, और ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो टॉपर नहीं थे, लेकिन आज शानदार पोजीशंस पर वो काम कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक, एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपका करियर देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाए। सबसे बड़ी गलतफहमी, पीसीएम सिर्फ इंजीनियरिंग। चलिए सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कहे मैंने पीसीएम लिया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? शायद इंजीनियरिंग। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई फैमिलीज़ करियर नहीं चुनती, बल्कि ट्रेडिशन फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि पहले यही माना जाता था कि पीसीएम का मतलब इंजीनियरिंग, पीसीबी का मतलब डॉक्टर, कॉमर्स का मतलब सीए, आर्ट्स का मतलब गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज कंपनीज डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी देखती हैं। मैं आपको कॉरपोरेट की एक रियलिटी बताता हूँ। अपने करियर में मैंने कई मैकेनिकल इंजीनियर्स को डेटा एनालिटिक्स में जाते देखा है, सिविल इंजीनियर्स को आईटी कंपनीज में देखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को बैंकिंग सेक्टर में काम करते देखा है, और कंप्यूटर इंजीनियर्स को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए भी देखा है। और मैंने खुद एमसीए के बाद एचआर में 25 वर्ष का अनुभव लिया है। क्यों? क्योंकि करियर सिर्फ डिग्री से तय नहीं होता। करियर तय होता है स्किल्स से, आपकी लर्निंग एबिलिटी से, और सबसे ज़्यादा आपकी अडोप्टेबिलिटी से। आज टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में पहुंच चुकी है। हेल्थ केयर, फिनांस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर जगह पे टेक्नोलॉजी है। और जहाँ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पीसीएम स्टूडेंट्स की हर जगह डिमांड है।
इसलिए सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, पीसीएम मीन्स इंजीनियरिंग नहीं, पीसीएम मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी जितनी शायद पहले कभी नहीं थी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, राहुल एंड अमन। दोनों ने पीसीएम लिया। राहुल ने सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि उसके दोस्तों ने भी वही किया। अमन ने पहले खुद को समझा, उसे कोडिंग अच्छी लगती थी, उसने डेटा साइंस सीखी, कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया, इंटर्नशिप की, और ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही उसे जॉब मिल गई। दोनों ने पीसीएम लिया था, लेकिन दोनों का करियर अलग बना। क्यों? क्योंकि राहुल ने डिग्री चुनी, अमन ने डायरेक्शन चुने। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। याद रखिए, करियर कभी भी भीड़ देखकर मत चुनिए, अपना इंटरेस्ट देखकर चुनिए, अपनी स्ट्रेंथ्स देखकर चुनिए, और सबसे ज़रूरी फ्यूचर इंडस्ट्री देखकर चुनिए। क्योंकि डिग्री आपको पहली जॉब तो दिला सकती है, लेकिन स्किल आपको पूरी करियर जर्नी में आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। आखिर पीसीएम स्टूडेंट्स के पास इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं? अब सवाल ये आता है कि अगर इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है तो फिर इतने सारे करियर ऑप्शंस आए कहाँ से? और इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। आज दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। पहले इंडस्ट्रीज अलग अलग थी, मैन्युफैक्चरिंग अलग, हेल्थ केयर अलग, बैंकिंग अलग, एजुकेशन इंडस्ट्री अलग, लेकिन आज हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन चुकी है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ भी काम करता हूँ। कुछ साल पहले तक फैक्ट्रीज में ज़्यादातर मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, लेकिन आज ऑटोमेशन आ चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं, एआई बेस्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन शुरू हो चुकी है, डेटा एनालिटिक्स से प्रोडक्शन डिसीजंस लिए जाते हैं, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो रही है, और स्मार्ट फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्री 4.0 तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यानी अगर आपने पीसीएम लिया है तो सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनीज ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बन चुके हैं। यही कारण है कि आज पीसीएम स्टूडेंट्स के पास शायद सबसे ज़्यादा करियर फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक गलती मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति कहता है एआई सीख लो, डेटा साइंस कर लो, साइबर सिक्योरिटी में चले जाओ। लेकिन क्या हर स्टूडेंट के लिए यही सही है? बिल्कुल नहीं। करियर ट्रेंड देखकर नहीं, करियर फिट देखकर चुनिए। अगर आपको मशीन्स पसंद है तो रोबोटिक्स शानदार ऑप्शन हो सकता है। अगर नंबर्स पसंद है तो डेटा साइंस आपको अच्छा लग सकता है। अगर क्रिएटिविटी पसंद है तो आर्किटेक्चर। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। अगर आसमान आपका सपना है तो कमर्शियल एविएशन में आप जा सकते हैं।
हर स्टूडेंट अलग है, इसलिए करियर भी अलग होना चाहिए। याद रखिए, पॉपुलर करियर हमेशा बेस्ट करियर नहीं होगा। बेस्ट करियर वही होता है जहां आपका इंटरेस्ट, आपकी कैपेबिलिटी और इंडस्ट्री डिमांड तीनों मिल जाएं। और जब ये तीनों मिलते हैं तब लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इंजीनियरिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है तो आखिर पीसीएम स्टूडेंट्स करें क्या? मैं आपको सिर्फ करियर की लिस्ट नहीं दूंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि किस तरह का स्टूडेंट किस करियर में बेहतर कर सकता है। पहला करियर, इंजीनियरिंग। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दीजिए, इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अच्छी इंजीनियरिंग की डिमांड पहले से ज़्यादा है। लेकिन कंपनीज सिर्फ डिग्री वाले इंजीनियर्स नहीं चाहती, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर इंजीनियर्स को कंपनीज पसंद करती हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, एनर्जी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर 4 साल सिर्फ एग्ज़ाम पास किए और प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखी, इंटर्नशिप नहीं की, तो डिग्री अकेले ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। आज इंडस्ट्री पूछती है आप क्या जानते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। यही फ़र्क है। दूसरा करियर, डेटा साइंस। अब पिछले कुछ वर्षों में एक नाम आपने बहुत सुना है, डेटा साइंस। लेकिन आखिर डेटा साइंस है क्या? मान लीजिए आपके पास लाखों कस्टमर्स का डेटा है, उसमें से कौन प्रोडक्ट को खरीदेगा, कौन कंपनी छोड़ देगा, कौन लोन वापस करेगा, कौन फ्रॉड कर सकता है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर डेटा देता है। और उस डेटा को समझने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं डेटा साइंटिस्ट्स। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, लॉजिक पसंद है, कोडिंग सीखने में मज़ा आता है, तो यह करियर शानदार हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सैलरी को देखकर डेटा साइंस चुनेंगे तो शायद कुछ महीनों बाद आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। करियर ट्रेंड देखकर नहीं, टेम्परामेंट देखकर चुनिए। तीसरा करियर ऑप्शंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आज शायद सबसे ज़्यादा डिस्कशन एआई के बारे में हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं एआई जॉब्स खा जाएगा, मतलब जॉब्स कम हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं एआई करोड़ों जॉब्स नहीं बनाएगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, एआई कुछ जॉब्स बदलेगा, कुछ जॉब्स को ख़त्म करेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कई नई तरह की जॉब्स भी बनाएगा। जैसे एआई डेवलपर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, ऑटोमेशन कंसल्टेंट। और आने वाले वर्षों में कई ऐसी जॉब्स आएंगी जिनके नाम भी आज अवेलेबल नहीं है। इसलिए एआई से डरिए मत, एआई को सीखिए। नाउ फोर्थ करियर ऑप्शन, साइबर सिक्योरिटी। एक छोटा सा सवाल,
आज हमारा बैंक, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट सब इंटरनेट पे है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत किसकी होगी? सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इंडस्ट्रीज़ में से एक है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, लॉजिकल थिंकिंग पसंद है, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बेहतरीन करियर हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। फिफ्थ करियर ऑप्शन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अब मैं आपको एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले फैक्ट्रीज में कई प्रोसेसेस पूरी तरह मैनुअल होते थे, लेकिन आज रोबोट वेल्डिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं, मशीन्स अपनी रिपोर्ट्स खुद बना रही हैं, एआई प्रोडक्शन प्लानिंग कर रही है। इसे कहते हैं इंडस्ट्री एडवांसमेंट। और आने वाले वर्षों में ऑटोमेशन प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ेगी। अगर आपको मशीन्स, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनोवेशन सब पसंद है, तो ये करियर आपके लिए बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। अब एक रियलिटी चेक। इतने सारे करियर ऑप्शंस देखकर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है सर आखिर चुनना क्या है? मेरा आंसर है, करियर चुनने से पहले अपने आप को समझिए, खुद से 5 सवाल कीजिए। क्या मुझे कोडिंग पसंद है? क्या मुझे रिसर्च पसंद है? क्या मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती है? क्या मैं लगातार सीखने के लिए तैयार हूँ? और अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए तो करियर खुद दिखाई देने लगेगा। अब एक सवाल जो शायद हर पेरेंट पूछता है, इंजीनियरिंग करूं या डेटा साइंस? लेकिन मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है। रादर सही सवाल होना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है? मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट बचपन से मशीन्स खोलता रहता है, बाइक कैसे चलती है, इंजन कैसे काम करता है, नई मशीन डिज़ाइन कैसे करते हैं, यही उसे एक्साइटमेंट पैदा करता है। और दूसरा स्टूडेंट है, वो एक्सेल खोलकर घंटों तक डेटा देखता रहता है, ग्राफ्स बनाता है, या कोडिंग करना उसे पसंद है, पैटर्न्स निकालने में उसे अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है। अब अगर पहले स्टूडेंट को डेटा साइंस करवा दें और दूसरे स्टूडेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डाल दें, तो क्या होगा? दोनों स्ट्रगल करेंगे। क्यों? क्योंकि करियर सिर्फ मार्केट देखकर भी नहीं चुना जाता। करियर इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी देखकर चुना जाता है। एक और गलती, आजकल सोशल मीडिया पर यह लिखा होता है, डेटा साइंस की सैलरी 30 लाख, एआई इंजीनियर की सैलरी 50 लाख। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वहाँ पहुँचने से के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। हर साल हर हाई पेइंग करियर हाई स्किल भी मांगता है, जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। इसलिए पैकेज देखकर करियर मत चुनिए, लर्निंग देखकर करियर चुनिए। कॉरपोरेट रियलिटी में आपको हायरिंग की एक रियलिटी बताता हूँ, रिक्रूटमेंट की।
इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट से हम ये नहीं पूछते तुमने कौन सा यूट्यूब चैनल देखा, हम पूछते हैं तुमने क्या बनाया, कौन सा प्रोजेक्ट किया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, रिमेंबर क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या इंटर्नशिप की। यानी कंपनीज आज नॉलेज नहीं कैपेबिलिटी हायर कर रही हैं। इसलिए अगर इंजीनियरिंग चुनते हैं तो अपना समय प्रोजेक्ट्स बनाने में बिताइए। अगर डेटा साइंस आप चुनते हैं तो अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अगर एआई आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाइए। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो लैब्स में काम कीजिए। करियर बनाने का शॉर्टकट आज भी नहीं है। याद रखिए, डिग्री सिर्फ आपका परिचय यानी इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन आपका काम आपकी पहचान बनाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स आए तो क्या आपका करियर ख़त्म हो गया? अगर 70% आए तो क्या अब बड़ी कंपनीज आपको कभी हायर नहीं करेंगी? अगर आईआईटी नहीं मिला तो क्या सक्सेस अब पॉसिबल नहीं है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और मैं ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं पिछले 25 सालों से हायरिंग में इन्वॉल्व हूँ। मैंने हजारों कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं और एक बात पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ, कॉरपोरेट में सिर्फ टॉपर ही सफल नहीं होते, बल्कि कई बार एवरेज स्टूडेंट्स टॉप परफॉर्मर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट की दुनिया स्कूल और कॉलेज से बिल्कुल अलग होती है। स्कूल में मार्क्स चलते हैं, कॉरपोरेट में रिजल्ट्स चलते हैं। स्कूल्स में आंसर याद करने पर नंबर मिलते हैं, कॉरपोरेट में प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नंबर मिलते हैं, मतलब ग्रोथ मिलती है। स्कूल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, कॉरपोरेट में टीम वर्क चलता है। यही सबसे बड़ा चेंज है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम अमित जिसके 95% मार्क्स आए और दूसरा रोहित जिसके 72% मार्क्स आए। दोनों एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं। पहले 6 महीने के बाद मैनेजर उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, तो वो क्या देखेगा? क्या वो 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट देखेगा? नहीं, वो देखेगा कौन समय पर काम खत्म करता है, कौन जिम्मेदारी लेता है, कौन नई चीज़ें सीखता है और कौन टीम के साथ अच्छा काम करता है, कौन क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करता है। और कई बार यहीं एवरेज स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं। कॉरपोरेट में प्रमोशन किसे मिलता है? जो सीखता रहता है, फीडबैक लेता है, जो जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता, जो कम्युनिकेशन अच्छा रखता है, जो प्रॉब्लम्स लेकर नहीं सॉल्यूशंस लेकर आता है। यही लोग तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर लगा हुआ ये लेबल हटा दीजिए। एवरेज मार्क्स एवरेज करियर नहीं बनाते, एवरेज एटीट्यूड एवरेज करियर बनाता है।
एक और बड़ी मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, पहले से ही वो हार मान लेते हैं। वो कहते हैं सर मैं आईआईटी नहीं जा पाया, सर मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे मार्क्स कम हैं। लेकिन मैं उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज से अगले 5 साल तक क्या आप रोज 1 घंटा कुछ नया सीख सकते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपका फ्यूचर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रिमेंबर, कॉरपोरेट में रेस कॉलेज ख़त्म होने के बाद शुरू होती है और उस रेस में कंसिस्टेंसी टॉपर से ज़्यादा पावरफुल होती है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं शायद सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर, क्या इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है? सोशल मीडिया पर अक्सर बहुत कुछ सुनने को मिलता है, इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं है, इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग मत करो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हुई है, पुराना तरीका ख़त्म हुआ है। पहले क्या होता था, एक डिग्री ली, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जॉब मिल गई, बस। लेकिन आज इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। आज कंपनीज पूछती हैं आपने क्या बनाया, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको आता है, कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, इंटर्नशिप की या नहीं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी गलती, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, 4 साल कॉलेज गए, असाइनमेंट्स पूरे किए, एग्ज़ाम्स भी दिए, डिग्री भी ली और फिर जॉब नहीं मिली। फिर कहते हैं इंजीनियरिंग बेकार है। एब्सोल्युटली नॉट। इंजीनियरिंग बेकार नहीं है, वो अप्रोच गलत थी। आज का सक्सेसफुल इंजीनियर कैसा है? वह सिर्फ बुक्स ही नहीं रीड करता, प्रोजेक्ट्स भी बनाता है, इंटर्नशिप भी करता है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाता है, गिटहब पर अपना काम भी दिखाता है, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस भी लेता है, कम्युनिकेशन भी सीखता है, प्रेजेंटेशंस भी करता है। यानी वह खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाता है, इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग का एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। जब प्लांट हेड किसी इंजीनियर को हायर करता है तो वो सिर्फ डिग्री नहीं देखता, वो ये देखता है अगर मशीन रुक जाए तो क्या ये कैंडिडेट सिचुएशन को संभाल पाएगा, अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आए तो क्या ये रूट कोज को ढूंढ पाएगा, अगर टीम में कन्फ्लिक्ट्स हों तो क्या इसका कम्युनिकेशन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में काम आएगा। यही असली इंजीनियरिंग है। इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो सिर्फ एडमिशन मत लीजिए, एक मिशन लेकर जाइए। 4 साल बाद आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, नेटवर्क और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी इंजीनियरिंग आपको शानदार करियर ऑप्शंस दे सकती है। रिमेंबर, इंजीनियरिंग की वैल्यू कम नहीं हुई है, एवरेज प्रिपरेशन की वैल्यू कम हुई है। ये दोनों बातें
बिल्कुल अलग है। नाउ फ्रेंड्स, अब तक हमने करियर ऑप्शंस की बात की, इंजीनियरिंग की बात की, लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अगर दो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक जैसी डिग्री लेकर निकलें तो आगे कौन बढ़ेगा? जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं या जिसके पास बेहतर स्किल्स हैं? आज से 20-25 साल पहले डिग्री एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन आज डिग्री एक एंट्री पास है। करियर बनता है स्किल से। मैं स्किल को मेंशन करता हूं। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन। मैं आपको अपने एचआर करियर की एक सच्चाई बताता हूं। मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन इंटरव्यू में वे अपने विचार बिल्कुल क्लैरिटी से रख ही नहीं पाए, और दूसरी तरफ कुछ कैंडिडेट्स की टेक्निकल नॉलेज थोड़ी कम थी, लेकिन कम्युनिकेशन उनका इतना अच्छा था कि इंटरव्यू पैनल को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये पर्सन सीख जाएगा। रिमेंबर, कॉरपोरेट में लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपका कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात स्पष्ट, मतलब क्लैरिटी के साथ में, रिस्पेक्टफुली और प्रभावशाली तरीके से रखना। और अगर ये स्किल आपने सीख ली है तो करियर की ग्रोथ कई गुना बढ़ सकती है। अभी सेकंड स्किल मेंशन करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, हर बार प्रॉब्लम आने पर अगर आप मैनेजर के पास जाकर सिर्फ ये कहें, सर प्रॉब्लम आ गई है, तो आपकी वैल्यू लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मैनेजर के पास जाके ये कहें कि सर ये प्रॉब्लम आई है और मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपकी पहचान पूरी तरह से बदल जाएगी। कंपनीज, रिमेंबर, कंपनीज प्रॉब्लम बताने वालों को नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को रिवार्ड करती है। अब एक और स्किल के बारे में मैं बताता हूँ, विच इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग। एआई इतनी तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर महीने बदल रही है, नए सॉफ्टवेयर्स, नए टूल्स, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नई टेक्नोलॉजीज। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीखना बंद कर देंगे तो इंडस्ट्री आपका इंतज़ार नहीं करेगी। आज सबसे सफल प्रोफेशनल्स वही हैं जो हर साल खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। मैं आज भी सीख रहा हूँ। 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और सीख रहा हूँ। तो करियर की शुरुआत करने वाले स्टूडेंट को तो और भी ज़्यादा सीखना चाहिए। अब एक और स्किल के बारे में आपको बताता हूँ, जो है डिजिटल अवेयरनेस। वेदर यू बिकम इंजीनियर, वेदर यू बिकम आर्किटेक्ट, आप पायलट बने, आप रिसर्चर बने या आप एंटरप्रेन्योर बने, टेक्नोलॉजी हर जगह है। इसलिए डिजिटल टूल्स की बेसिक नॉलेज अब ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल बन चुकी है, तो ज़रूरी है। नेक्स्ट स्किल मैं आपको बताता हूँ, अडोप्टेबिलिटी। ये वो स्किल है जो आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी सुपर पावर होगी। क्यों?
क्योंकि जॉब्स बदल जाएंगी, टेक्नोलॉजी भी बदल जाएंगी, इंडस्ट्रीज बदल जाएंगी, लेकिन जो बदलना सीख जाएगा उसे अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती रहेंगी। नाउ अब मैं पेरेंट्स से भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप अपने बेटे या बेटी के करियर को लेकर टेंस्ड हैं तो मैं आपकी टेंशन समझ सकता हूँ। हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित करियर को चुने, अच्छी सी नौकरी करे और जीवन में सक्सेसफुल हो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने सपने अपने बच्चों पर मत डालिए। उनकी तुलना रिश्तेदारों या नेबर्स के बच्चों से मत कीजिए। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को डिज़ाइन पसंद है, किसी को मशीन्स पसंद है, किसी को रिसर्च पसंद है और किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है। अगर आपका बच्चा आपकी चॉइस के अनुसार करियर चुनता है तो उसके मतलब अपनी रुचि के हिसाब से, वो अपनी रुचि के हिसाब से करियर चुनता है तो उसके सक्सेसफुल होने की संभावना कहीं अधिक होती है। करियर कंपैरिजन से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। एंड नाउ उन सभी स्टूडेंट से जो ये एपिसोड देख रहे हैं, मैं सिर्फ कुछ बातें आपको और कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, करियर चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए, सीखने में देरी मत कीजिए। दूसरी बात, डिग्री पे गर्व कीजिए लेकिन डिग्री पे डिपेंड मत रहिए। तीसरी बात, हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखिए, यही आपको सबसे अलग बनाएगी। चौथी बात, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, इंटर्नशिप्स कीजिए, वॉलंटियर कीजिए नई एक्टिविटीज़ में, नेटवर्क बनाइए। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ मार्क्स से नहीं मिलती, विजिबिलिटी से भी मिलती हैं। एंड पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अपने करियर की जिम्मेदारी खुद लीजिए। कॉलेज, टीचर्स, पेरेंट्स, कोचिंग सब आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर एट द एंड आपको आपके अपने डिसीजन से ही बनेगा। नाउ द लास्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी। दो स्टूडेंट्स थे, दोनों ने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की, दोनों के मार्क्स लगभग सेम थे। ग्रेजुएशन के 5 साल के बाद एक स्टूडेंट अभी भी अपनी पहली जॉब में था और दूसरा एक बड़ी कंपनी में एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंच चुका था। सो किस्मत का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस सिर्फ इतना था, पहले स्टूडेंट ने डिग्री पूरी होने के बाद सीखना बंद कर दिया, या कह लीजिए कि सीखना कम कर दिया। दूसरे स्टूडेंट ने हर साल कुछ नया सीखा और यही डिफरेंस धीरे धीरे बहुत बड़ा बन गया। फ्रेंड्स, अगर इस पूरे एपिसोड से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो सिर्फ यही है कि पीसीएम सिर्फ एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपका फ्यूचर नहीं। आपका फ्यूचर तय होगा आपकी क्यूरियोसिटी से, आपकी मेहनत से, आपकी स्किल से और आपके सीखने रहने की आदत से। इसलिए
करियर चुनिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुद को बनाइए, सीखते रहिए, क्योंकि कंपनीज डिग्रीज हायर करती हैं, लेकिन करियर्स स्किल से बनाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जो आज पीसीएम के बाद सही करियर चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, एमबीए, गवर्नमेंट जॉब्स या फ्यूचर करियर पर ऐसे ही प्रैक्टिकल एपिसोड्स और लेकर आऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में कॉरपोरेट रियलिटीज़ के साथ में करियर गाइडेंस लेकर आता रहूँगा।